अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाई है उसका मौजू है असिस्टेंट कमिश्नर के इख्तियारात। असिस्टेंट कमिश्नर क्या होता है, उसकी हैसियत क्या है, कौन बन सकता है, उसकी पावर्स क्या हैं। तो ये मालूमाती वीडियो आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर बना कैसे जा सकता है। तो इसके लिए 3 मेथड्स हैं। एक तो ये कि आप CSS का एग्ज़ाम दें और उसके बाद आप इसके तकरीबन 12 पेपर्स होते हैं वो आप देंगे और एक कड़ा इंटरव्यू होता है वो आप देंगे। फिर मेरिट के ऊपर देखा जाएगा कि टॉप लेवल के ऊपर कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने स्कोरिंग की है, उनको फिर सिलेक्ट किया जाता है और डायरेक्टली उनको अपॉइंट किया जाता है असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब के लिए। दूसरा तरीका यह है कि आप PMS का जो सूबाई लेवल का एग्ज़ाम होता है वो दे के असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में इसे PCS का पेपर भी कहा जाता है। और तीसरे तरीके के मुताबिक ये होता है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो तहसीलदार की पोस्ट अनाउंस करती हैं जिसमें तकरीबन 16 ग्रेड की जॉब जो है वो दी जाती है और तहसीलदार को अपॉइंट करने के बाद उसको जब एक मखसूस टाइम हो जाता है तकरीबन 6-8 साल तक जब वो तहसीलदार के तौर पे काम कर लेता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे। जब वो तहसीलदार होता है तो उसके पास इख्तियार इतने नहीं होते, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद उसके इख्तियारात में इजाफा हो जाता है। और इसका बाकायदा एक सिस्टम होता है, सबसे पहले तहसीलदार के बाद असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के बाद डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो होता है उसके बाद कमिश्नर की पोस्ट आती है। बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है उसका जो वर्किंग का एरिया है या उसके पास जो इलाका होता है वो सब डिवीज़न होता है, यानी कि तहसील लेवल के ऊपर वो काम कर रहा होता है और इनके पास काफ़ी हद तक इख्तियारात होते हैं। ये बहुत कुछ कर सकते हैं, पावर्स इनके पास होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ाइन कर सकते हैं, ये पब्लिक को वार्न कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्शन का भी इख्तियार होता है। मार्केट्स में ये जाके प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। पेट्रोल पंप्स का विज़िट कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं उनके ऊपर विज़िट करके प्राइस चेकिंग कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जी जो गवर्नमेंट की प्राइसेस हैं क्या उनके मुताबिक जो दुकानदार हैं वो सौदा वगैरह सेल कर रहे हैं या ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहे। और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि रमज़ान के मुबारक महीने में असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो ज़्यादा आपको फाल नज़र आते हैं और मुख्तलिफ जो बचत मार्केट्स होती हैं वहाँ पर जाके वो रेड भी करते हैं, फ़ाइन भी करते हैं लोगों को। इनके पास ये भी इख्तियार होता है कि ये किसी शॉप को सील भी कर सकते हैं अगर वो देखते हैं कि कोई गैर मेयारी वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गैर मेयारी दूध की दुकान है या गैर मेयारी कोई खुला घी मिल रहा है या कोई भी ऐसी मुज़र सेहत अशिया खुर्दोनोश अगर कोई सेल कर रहा है तो वो उस शॉप को सील कर सकते हैं, लोगों को अरेस्ट भी करवा सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि जहाँ पर भी ये लोग विज़िट करते हैं वहाँ पर साथ में मुतालिका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिशल्स भी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ होते हैं। एक और अहम पावर जो उनके पास है वो ये है कि वो तजावीज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। मुख्तलिफ जो पथारेदार हैं, जो रोड्स के ऊपर गैर कानूनी तजावीज़ात लोगों ने कायम की हुई होती हैं या पब्लिक प्लेसेस के ऊपर ऐसी कंस्ट्रक्शंस की भी होती हैं जो कि तजावीज़ात के तौर पर होती हैं, उनको भी असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो हटा सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स का भी ये विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर भी सहूलियात का जायज़ा ले सकते हैं और देख सकते हैं, उन लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं वहाँ के स्टाफ को। तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है बाकायदा और वो अदालत की तरफ से जो अहकामात दिए जाते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कोई पॉलिसी अनाउंस की जाती है तो उसको वो इन्फोर्स करवाता है और पुलिस भी इनके इख्तियार में होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो डिप्टी कमिश्नर के अंडर में होते हैं और डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहा होता है। तो असिस्टेंट कमिश्नर कोई मामूली ओहदा नहीं है, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ब्रिलियंट लोग हैं, वही इस ओहदे तक पहुंच पाते हैं क्योंकि मोस्टली जो असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं वो CSS का एग्ज़ाम देने के बाद ही बनते हैं और CSS आपको पता है कितना आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, काबिलियत चाहिए होती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो तकरीबन 60,000 से 70,000 रुपये तक की इनकी सैलरी होती है और ग्रेड 17 होता है इनका। और इसके अलावा इनको डिफरेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं और ना सिर्फ ये बल्कि इनको मूवमेंट के लिए गाड़ी भी दी जाती है, गार्ड भी मुहैया किया जाता है, ड्राइवर भी दिया जाता है और कुछ इज़ला में जो तहसील हैं वहाँ पर वसाइल के मुताबिक इनको घर भी फराहम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था एक इंट्रोडक्शन असिस्टेंट कमिश्नर की पावर्स के हवाले से।
मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं इस तरह के जो डेजिग्नेशंस हैं उनके बारे में। फॉर एग्जांपल मैंने नंबरदार के बारे में आपको बताया, वफाकी मोहतसिब और सूबाई मोहतसिब के बारे में भी बताया। इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आकर ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।